हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री रिजल्ट आया है और काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। हमारे भी इस बैच के अंदर लगभग 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पीजीटी हिस्ट्री लेक्चरार वो यहाँ पे बने हैं। टोटल पोस्ट हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे 144 हमारी थी, है ना। तो आज उसी सीक्वेंस में अब स्टूडेंट हमारे साथ में एक मीटअप का आयोजन हमने किया है और यहाँ पे हम इन स्टूडेंट से इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि किस स्ट्रेटेजी के माध्यम से इन्होंने जो है अपने आप को तैयार किया। और पीजीटी में जिसमें 3 लेवल हमारे होते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू फेस करके यहाँ पे ज्वाइनिंग हमारी होती है। इनसे जानेंगे कि आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूरी तरीके से काम यहाँ पे आने वाली है। यही सेम स्ट्रेटेजी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी रहने वाली है, क्योंकि मेंस का और इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडेंट, बहुत ही एकदम मेहनती स्टूडेंट जसमेर मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत जसमेर आपका हमारे चैनल पे, और ये विश्वास आपने लगातार बना के रखा और आज फाइनली आप मुकाम पे पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अच्छा जसमेर, आप ये बताइए कि आप जैसे कि लगता है कि हमारी जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो तो नॉर्मली पीजीटी के लिए एमए प्लस बीएड इसके लिए होती है, लेकिन आपका लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपका यहाँ पे रहा है ना, लंबा समय आपने दिया है। तो इतने समय तक आपने कंटिन्यूटी कैसे बना के रखी, कैसे मतलब काम किया आपने लगातार? सर 2002 में 10+2 की, उसके बाद 2005 तक ग्रेजुएशन की, 8-9 में मैंने बीएड की और 8-9 के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन प्राइवेट स्कूल में 2 साल पढ़ाने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ से काम नहीं चलने वाला, आगे मेरे को पढ़ाई जारी रखनी है। उस समय मेरी शादी भी 2007 में हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर टीचिंग जॉब में जाना है तो मैं पीजी और करूं, उसके बाद नेट का, एचटेट का वगैरह में सोचा मैंने। 2012 में सर मैंने एमडीयू में एडमिशन लिया पीजीटी हिस्ट्री के लिए, एमए हिस्ट्री के लिए। और 2014 में मैंने अपनी एमए कंप्लीट की और साथ पढ़ते पढ़ते सर मैंने बहुत अच्छी तैयारी करके मैंने नेट साथ में ही कर लिया था। अच्छा, नेट कब हुआ था आपका? सर 2014 में हो गया। 2014 में। और पीजी कब हुई थी आपकी? पीजी सर 2014 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, 2014 में। पहले आपने यूजी के बाद ड्रॉप कर दिया? जी सर, मैंने ड्रॉप किया है। अच्छा अच्छा, अब शादी 2007 के अंदर हुई थी। तो 2007 से 2025 का जो सफर है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो शादी के लिए ऐसे ही सकते हैं कि यार फिर पढ़ाई नहीं होगी ना, ये सच है क्या? सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर। मेरी फैमिली ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि तू पढ़, ऐसे घर वाले के काम की चिंता मत कर, हम करेंगे, तू अपना फोकस यहाँ पे है ना। क्योंकि मेरे फादर भी टीचर हैं। वो कहते हैं कि तू क्लर्क के लिए नहीं बना है। मैं 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर हो गया था। लेकिन सर मैं उस जॉब के लिए नहीं बना था। मुझे 7 साल में वो जॉब जरूर करी मैंने, लेकिन उस तरफ मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2024 के अंदर दोबारा फिर सर वैकेंसी आई। उसके दौरान मेन पेपर में सर मैं आपसे जुड़ा। सर वो मेरे को लगता था कि मैं प्री में ही रहूंगा, क्योंकि प्री में मेरे को लग रहा था कि डर है अब की बार, क्योंकि प्री पेपर इजी था और कैंडिडेट बहुत थे। मेरे को लग रहा था कि मैं प्री में आउट हूँ। लेकिन सर मेरा प्री, मैंने नेगेटिव ज्यादा नहीं किए थे, इसलिए मेरा प्री निकल गया। सर फिर मैंने एक वीडियो देखी आपकी और 2-4 नोट्स मेरे पास भी आए आपके लिखे हुए, हैंड रिटन सर गजब लिखा हुआ था। और शब्दों का चयन तो मैं खुद 40 एज का हो गया, मुझे नहीं लगता कि शब्दों का चयन ऐसा कहीं मैंने पहले देखा है। अच्छा। और उसी दिन मैंने कोर्स ज्वाइन किया। और कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए मैं एक सच्चाई बताऊंगा, हमारे एक पीजीटी संस्कृत मैडम है, उन्होंने कहा कि जिसमें अकेले से नहीं हो पाएगा, जब तक तू कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा नहीं हो पाएगा, तू कोर्स ज्वाइन कर। सर मेरी फीस राजबाला मैडम है पीजीटी संस्कृत, उन्होंने दी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि कोर्स ले, और मेरी ये गुरु दक्षिणा समझ गए। अच्छा। कि हाँ तूने करना है। फिर सर मेरे पास प्रेशर मेरे पास और भी ज्यादा आ गया कि इनको मैं ऐसे नहीं मोड़ूंगा, इनको मैं कुछ ना कुछ दे के मोड़ूंगा। और सर मैंने मेहनत की, तो प्री में मेरे प्री होने के बाद मेन में मेरे सर 86 नंबर आए। 86 नंबर सर जबरदस्त नंबर। हाँ, मतलब 60 से 86 आया। हाँ जी सर। अच्छा, अगर इंटरव्यू में भी थोड़ा कम रह जाता तो फाइनली वाला सिलेक्शन तो पक्का हो गया था मेंस? जी सर, रिटन में के मायने रखते हैं सर। तो जब आप रिटन प्रैक्टिस करते थे तो उसमें कितना लिखते थे डेली, आप कितने आंसर करते थे, कितने लगभग पेजेस करते थे, या क्या स्ट्रेटेजी थी मेंस के अंदर आपकी? सर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पिछली बार में मैंने 43 सीट भरी। हाँ। लेकिन सीट मैंने नहीं रखी। हाँ। अब की बार मैंने 38 सीट भरी। हाँ। उससे 5 सीट मैंने कम की। हाँ। और सर पिछली बार में मेरा पेन लास्ट सेकंड तक भी चला था। अच्छा। और दावे के साथ कहता हूँ चैनल के सामने आपके, बिल्कुल कैमरे पे, मैंने 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर दिया था इस बार। जी सर।
अच्छा 5 मिनट पहले मैंने लाइनों पे क्रॉस कर दिया था, जो खाली सीटें ना वो क्रॉस करनी होती है, क्रॉस में बैठ गया था और मैंने दावे के साथ कह दिया था इंटरव्यू आएगा, श्योर आएगा और अच्छे नंबरों के साथ आएगा। अच्छा ये कि जैसे कि नहीं उससे पहले, ये तो आपने एग्जाम की बात कर रहे हैं जी सर। उससे पहले जब आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद में 25 दिन का समय मिला था? बहुत कम समय था, है ना, बहुत कम समय मिला था। तो उन 25 दिन में कितने घंटे आप मेंस की आंसर राइटिंग करते थे? सर पहले तो मैं जो जैसे अभी बताया था कि डर था कि कहीं प्री में ना हो जाए, और 12 दिन तक रिजल्ट नहीं आया था। 12 दिन तक मन में कहीं ना कहीं डाउट था। पेपर जरूर दे रखा था लेकिन डाउट था, तैयारी जरूर कर रहे थे लेकिन डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि प्री में आउट हो जाए और ये 10-12 दिन स्कूल की छुट्टी ली है वेस्ट हो जाएगी। लेकिन सर फिर तो रिजल्ट आया, प्री आया और आपसे जुड़ा हुआ पहले टाइम में जुड़ गया था मैं। सर फिर तो दब के तैयारी करी, स्कूल से छुट्टियां कई घंटे आपने लिखा है लगातार? बिल्कुल लिखा, आप जो क्वेश्चन देते थे और रेगुलरली मैंने लिखे हैं। और उसके अलावा भी मैंने लिखने में मतलब लिखने का देखो बिना जब तक हम नहीं लिखेंगे आंसर सर तो तब तक तो बात बनेगी नहीं है ना। कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि कुछ नोट्स मिल गए उनको पढ़ लिया, जब तक लिखेंगे नहीं है ना। हम एक चीज देखते हैं कि अभी हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ना कई बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं 1 घंटे में क्वेश्चन लिख पाते हैं। हाँ सर, और लेकिन हम लोग कम से कम पीजीटी में 15 क्वेश्चन लिखे हैं वहाँ पे 3 घंटे के अंदर, है ना। तो वो तो एक समयानुसार चीजें आएगी, है ना। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप आज से शुरुआत नहीं करोगे ना, ये भी सोचो कि मैं पेपर से 10 दिन पहले लिखने लूंगा, नहीं चलेगा सर वो। आपने 10 मिनट ही तो मांग रहे हैं आपसे डेली रूटीन में। एक पेपर को आप 10-12 मिनट में कवर करिए, पहले आधा घंटा लगाइए, फिर 25 मिनट पे आएंगे आप, फिर 20 पे आ जाएंगे। इतनी अच्छी फ्लुएंसी हो जाएगी कि आप 12 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। सर वो जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपकी लाइफ? जी सर, बहुत अच्छा रोल रहा है। और ये 2016 से ही मैंने आप शायद बता रहे थे अभी जब हम बात कर रहे थे पहले कि इन्होंने अपने गांव में एक बहुत ही शानदार एक पुस्तकालय बनाया हुआ है प्रयास के नाम से ना। और बहुत ही शानदार है देखने में। अभी हालांकि मैं गया नहीं, जाऊंगा जरूर, देखूंगा। ऐसे प्रयास अगर सामूहिक तौर पे होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। एक समाज के लिए अच्छी पहल है अगर हम ये प्रयास करते हैं। तो कितने घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे? सर सच्ची बताऊं, मेरा बिस्तरी लाइब्रेरी में था। बिस्तरी लाइब्रेरी में था? अच्छा। स्कूल से मैं विदाउट पे था और मेरा बिस्तर ही लाइब्रेरी में था। मैं घर पे सिर्फ खाना खाने जाता था, नहाता था, सोता भी लाइब्रेरी में था। अलग से हमने एक रूम बना रखा था। जो बच्चे रात को लेट तक पढ़ते थे वो 3-4 बच्चे रात को वहीं सोते थे। अच्छा। सर मैं 12-12:30 बजे सोता था और 6-6:30 बजे में उठ जाता था, फिर अपना लग जाता। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। ये खाना खाने का भी समय लिमिटेड था कि 6 मिनट में 7 मिनट में खाना खाना है। अच्छा। हाँ सर, मिसेज ने बहुत सहयोग दिया है। उनको पता था कि अभी आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा, रूटीन था सर। वो रूटीन बना हुआ था। पिछले पेपर में कमियां थी वो बड़े अच्छे से मेंटेन किया सर। उनको पिछली गलतियां मैं सोचा करो या मरो की स्थिति है सर, पिछली गलतियां नहीं करनी। अब की बार विशेष शब्द जो आपने बताए थे उनको मैंने हर चैप्टर के कोने में लिखा कि हड़प्पा में ये शब्द विशेष है। अगर हड़प्पा से क्वेश्चन आता है इन शब्दों को डालना है, ये कोटेशन डालनी है। मौर्य आता है तो हमने इन शब्दों को क्वेश्चन में डालना है, ये कोटेशन डालनी है। गुप्त आता है तो ये कोटेशन डालनी है, इन शब्दों का लिखना है। सर वो शब्द मायने रखते हैं, नहीं तो फिर प्रोफेसर की कॉपी फेंक के मारेगा। नहीं, 2 नंबर दे दिया आपको। सब मायने रखते हैं, मैप मायने रखता है। जी सर, है ना, बिल्कुल। और ज्यादा हमें वहाँ पे देखो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, है ना, उनके सामने हम चालाक बनने की कोशिश करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। और फिर इंटरव्यू का कैसा रहा आपका? सर इंटरव्यू मेरा 15 तारीख को इंटरव्यू था, सुबह वाली शिफ्ट में था। और सर अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। उन्होंने मेरे से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे कि आप पीजी कब हुई। मैंने 2014 में बताया सर पीजी हुई। फिर काम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कलर के पद पर हूँ। और उन्होंने मेरे पास फिर यही क्वेश्चन लागे कि कलर किस भाषा का शब्द है, ये मुगल काल में, गुप्त काल में ये जो लेखनीय कार्य करते थे उनको क्या क्या नाम बोलते थे। फिर वो मैंने सारा पढ़ा हुआ था, क्योंकि इससे पिछली बार इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चन। इंटरव्यू में भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे? सर इंटरव्यू में नहीं जुड़ा, मेंस के लिए इंटरव्यू सर मैं पहले फेस कर चुका था। ठीक आइडिया आपको लग गया था ना पूरा, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपके लिए मोटिवेशन कहाँ से बना? मतलब ये जो मोटिवेशन है सर, मैं तो 100% अपना एक ऐप है लर्न हिस्ट्री वाइज सोहान सर। वैसे तो नहीं बोल रहे आप, नहीं सर, हाईलाइट करने के लिए नहीं सर, रियलिटी होनी चाहिए सर। 100% रियलिटी कहूंगा सर। मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कोई आपके दबाव से थोड़ा आया हूँ, वो मेरा मायना है। और मैं आज अगर पीजीटी बनाऊं तो आपका श्रेय है सर। मैं 100% मानता हूँ। पढ़ाया पहली से लेके एमए तक सभी टीचरों ने पढ़ाया है, सभी टीचरों ने पढ़ाया। लेकिन सर यहाँ पे आने के लिए एक मोटिवेशन मिला है, और जो पेपर लिखने का तरीका मिला है, शब्दों का चयन मिला है सर, मैं बार बार कहना चाहूंगा वो आपसे मिला है। नहीं तो पेपर तो पिछली बार भी दिया था सर, 60 नंबर पे रह गए। नेक्स्ट टारगेट क्या है?
सर नेक्स्ट टारगेट अगर यहाँ नहीं होता ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरे तो गोडे टूट जाते। ये नहीं हो पाता, जब पीजीटी में नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कहाँ होगा, लेकिन अब हौसला मिला है तो वो भी करेंगे। मौका भी है आपके पास? बिल्कुल सर, मौका है। हाँ सर, बिल्कुल मौका है, दम लगाएंगे सर वहाँ पर, पूरा दम लगा देंगे। तो भाई जसमेर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो कि स्टूडेंट हार नहीं माननी है, 28 का हो के 30 का हो के ये नहीं सोचना है। मैं 40 एज का, हाँ, कि अब नहीं होगा। देखो 40 का कैंडिडेट है आपके सामने ना, और दिन रात मेहनत लगातार की है, और हमें लगता है यार अब तो क्या ही करे, अब बच्चों का पढ़ने का समय। आपके बच्चे? सर गुड़िया 9th में और लड़का 6th में है। गुड़िया 9th में, लड़का 6th में। तो देखो बच्चों के साथ में अपने आप को मेंटेन करके चलना, पढ़ना और साथ में जॉब करना अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। तो आप सीखिए, जानिए। आप किसी भी स्टेट की पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स का अनुभव हम आपके साथ में यहाँ पे शेयर करेंगे, जिन्होंने लगातार मेहनत की है, लगातार अथक प्रयास के द्वारा इनको ये सफलता मिली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।